के जरिए हम आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये ब्लास्ट के 3 तिकड़ी हैं, दरभंगा ब्लास्ट की इन 3 तिकड़ियों को आप समझिए, जिन्होंने चलती ट्रेन को उड़ाने की कोशिश करने की साजिश रची थी। हालांकि इनकी साजिश सफल नहीं हो पाई, उससे पहले ही इनका मंसूबा जो है वो सामने आ जाता है, इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन इस वक्त चुनौती ये है कि इन लोगों के साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन किन लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, ब्रेन वॉश करके क्या लोगों को गुमराह करते हुए ऐसे कामों में धकेला जा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त एनआईए के लिए भी है। हालांकि एनआईए इसे लेकर लगातार तमाम पूछताछ और इंक्वायरी करती हुई, और इस वक्त भी इन दोनों भाइयों को एटीएस ऑफिस में ज्वाइंट पूछताछ की जा रही है। जरा इन ग्राफिक्स को देखिए, ग्राफिक्स के जरिए ये 3 चेहरे को जरूर पहचान लीजिए, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है, क्योंकि ये ब्लास्ट के जरिए लोगों को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार को कहीं ना कहीं अशांति की तरफ धकेलने की कोशिश इनकी तरफ की जा रही थी, लेकिन इनका मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। चलती ट्रेन में ब्लास्ट करने के लिए पार्सल बनाया जाता है, और ये वो तीनों शख्स, सलीम, नासिर और इमरान, इन तीनों शख्स में से 2 शख्स जो हैं इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। पटना एटीएस ऑफिस में इन दोनों से ज्वाइंट तरीके से पूछताछ हो रही है, जिसमें एटीएस की टीम शामिल है, एनआईए की टीम शामिल है, और अब से कुछ देर बाद ही इन लोगों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन अब 2 तस्वीरों को जरा देखिए, इन 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त क्या कुछ होता हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर एटीएस ऑफिस के बाहर की है। देखिए, एटीएस ऑफिस में हालांकि किसी भी मीडिया पर्सन को जाने की अनुमति नहीं है, सुरक्षा चाक चौबंद है, और इस वजह से अंदर में एटीएस ऑफिस के ज्वाइंट पूछताछ होती हुई, जिसमें एटीएस ऑफिसर मौजूद हैं, एनआईए के अधिकारी मौजूद हैं, और पूछताछ कोलैबोरेटेड तरीके से की जा रही है। आखिर चूंकि जब एनआईए की तरीके से इनसे हैदराबाद में पूछताछ हुई है, एटीएस ने इन्हें यहां पर पूछताछ करने के लिए ज्वाइंट तरीके से इस वक्त ये कार्रवाई की जाती हुई, जिसमें दूसरी तस्वीर जो है आतंकी भाइयों को जैसे ही पटना लेकर पहुंचा गया, पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन दोनों को एटीएस ऑफिस तक लाकर इस वक्त पूछताछ की जाती हुई। सहयोगी संजय हमारे साथ बने हुए लगातार। संजय, चूंकि जब बातचीत यहां पर ज्वाइंट तरीके से हो रही है, यानी हम ये मानकर चले कि एटीएस ने भी जब अपने स्तर से जांच की, बिहार में जब घटना हुई तो पहले तौर पर, प्रारंभिक तौर पर एटीएस की तरफ से ही स्पॉट पर पहुंचकर जांच की शुरुआत की गई थी। उसके बाद इस केस को ट्रांसफर किया गया एनआईए के पास। एटीएस के भी जहन में कई सवाल होंगे, कई क्लूज उनके पास भी होंगे, जिस बाबत ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर सी बात है विवाद, देखिए, भले ही एटीएस और एनआईए की टीम जो है वो आज आमने सामने हो रही है, एक साथ इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से एटीएस की टीम घटना के दिन पहुंच गई थी दरभंगा, और इसने कई जो ऐसे पहलू हैं उनको खंगाला था अपने लेवल पे, और बिहार में भी कई जिलों में एटीएस की टीम ने दबिश दी थी और जानने की कोशिश की थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है इसमें बिहार से और किन किन जिलों से ताल्लुक है इस ब्लास्ट का, या फिर जो दूसरे पहलू हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान एटीएस की टीम ने निकाला था सामने। उसके बाद जब एनआईए की टीम पहुंची, उसने जांच की, और उसके बाद जो तेलंगाना एटीएस है उसने भी इस पूरे मामले में कई जो इशूज थे, कई जो पहलू थे उनको खंगाला था। तो एटीएस की जो जांच रही इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे वो तेलंगाना एटीएस हो या बिहार एटीएस हो, उसने बहुत कुछ कॉपरेट किया, उसने बहुत कुछ मदद की, बहुत कुछ हेल्प किया एनआईए की टीम को, और यही कारण है कि ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो चला, और एनआईए की टीम ने इस मामले में दोनों भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। तो जाहिर सी बात है बिहार तेलंगाना एटीएस के संपर्क में थी एनआईए की टीम, वहां से भी कई पहलुओं को खंगाला एनआईए की टीम ने उनके कॉपरेशन से। अब बिहार एटीएस ने चूंकि इस पूरे मामले को खंगाला है, बिहार एटीएस ने जांच की है, तो जाहिर सी बात है एनआईए की टीम जब इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर बिहार पहुंची है तो आमने सामने बिठाकर इंट्रोगेशन करना और कई पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन करना ये पहले से तय था, ये पहले से रणनीति बनी थी। बिल्कुल संजय, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्द जो उम्मीद की जा रही है कि ये पूछताछ का क्रम जो एटीएस ऑफिस में इस वक्त होता हुआ ज्वाइंट तरीके से वो पूर्ण होगा, और उसके बाद इन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि इनका रिमांड लिया जा सके। 4 दिनों के रिमांड की बात सामने आती हुई, जिसमें एनआईए ये कोशिश करेगी कि इनसे पूछताछ और इनके तार कहां तक और किन किन लोगों तक बिहार में भी नजर आते हैं उसे खंगालने की कोशिश की जाए। तो इस बड़ी खबर पर दिन भर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।